तो प्रकृति का प्रकोप इस वक्त पूरे प्रदेश में ही है, लेकिन आदमपुर के भी कई गांव हैं जहाँ जल भराव हो रहा है और लोगों की खेती बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। लेकिन मैं खास करके आदमपुर की जो दुर्दशा, अगर राजनीतिक तौर पर किसी आदमी को जिम्मेवार ठहराता हूँ तो वो कुलदीप बिश्नोई है। और इस ऐसी जो प्रदेश में आपदा आई हुई है और आदमपुर का भी बहुत बुरा हाल है, ऐसे में अभी 22 सितंबर को कुलदीप बिश्नोई ने अपना जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाने का जो काम किया, वो भी आदमपुर की जनता को अखरा है। क्योंकि जिस वक्त सब लोग दुविधा में हैं और वो एक जश्न का माहौल बना रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, और खास करके एक अच्छे राजनीतिक के लिए। लेकिन उसमें जो एक बात और कही कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई खुद के अच्छे दिनों की तो आस करता है, लेकिन आदमपुर के लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे इस पर कभी चर्चा नहीं करता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज थोड़ी सी बारिश होते ही आदमपुर मंडी के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर अच्छे दिनों की आस कैसे हो सकती है? चाहे आदमपुर है, चाहे आपका इधर खैरमपुर, मतलब सराउंडिंग के जितने भी गांव हैं, सब में जहां पानी भर जाता है, फसलें लोगों की नष्ट हो रही है और एक जश्न का माहौल जमींदार तो जश्न तब मनाता है जब अच्छी फसल होती है, लेकिन जमींदार की जब फसल नष्ट हो जाए तो उसकी चेहरे से जो खुशियां हैं वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि उसने आगे का देखता कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। और कुलदीप बिश्नोई कहता है कि मेरे अच्छे दिन आएंगे। वो अपने परिवार की, अपने बेटे के थपकी मारता है कि मेरे बेटे ने 850 करोड़ रुपए के काम आदमपुर विधानसभा में करवाए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 850 करोड़ की जो बात करता है उससे आधे पैसे के ही काम गिनवा दे। कहीं नजर तो नहीं आ रहा आज आदमपुर में अगर आप जाएंगे तो सड़कों की जगह सड़क नहीं है और पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। इसी तरह चाहे हॉस्पिटल है वहां स्टाफ नहीं है, स्कूल है वहां स्टाफ नहीं है। अभी पीछे तो आपने सुना होगा कि 4 गांव में तो लोगों ने प्रदर्शन तक किए थे स्कूल के लिए। तो ऐसे में आदमपुर की जो दुर्दशा है उसके लिए 100% कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई इसके सारे दोषी हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे करके लोगों के बीच में रहें, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके उनको हल करवाने का काम करें। लेकिन ये तो बार त्योहार आते हैं और एक जश्न, एक पिकनिक मना के चले जाते हैं। मैं आमतौर पर कहता था कि जब चुनाव के 2-3 महीने रहते हैं तो ये अपने जिस प्रकार से सांग करने वाला अपना सारा सामान लेकर के आता है, चुनाव के वक्त ये पूरा परिवार आता है और लोगों के बीच में हाथ पैर जोड़ करके कि अब आगे गलती नहीं होगी, इस प्रकार से लोगों को भुका करके और वोट लेकर के चला जाता है। लेकिन आदमपुर की कोई सुध नहीं लेता। तो लेकिन अब मैं आदमपुर के जो मतदाता हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि अब वो समझ गए हैं इनकी चाल को और इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। अब वहां से इनकी तकरीबन परमानेंट छुट्टी हो चुकी है। मैंने कहा ना, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि ये 850 कह रहा है, उसका आधा भी काम वाइज ये डिटेल दे दे कि मैंने ये काम करवाए हैं। और मैंने सारी जगह इश्तेहार बांटे थे कि 800 करोड़ रुपए मैंने खर्च करवाए थे, उसका लेखा जोखा सब। और हर गांव में पत्थर लगे हुए हैं, जो विकास कार्य कराए उसके पत्थर लगे हुए हैं। आप किसी गांव में जाओ, बड़ी पारदर्शिता के साथ काम हुए हैं। तो ये भी दिखाए ना, एक खाली कहने से क्या होता है, उनका नाम गिन के बताए। एक प्रोजेक्ट जो आदमपुर मंडी, जवाहरनगर और आदमपुर गांव में सीवर का है, इतनी घटिया वहां पर
मटेरियल लग रहा है, लोग सारे के सारे त्रायाम कर रहे हैं, मतलब ना कोई लेवल है ना कुछ और है, और सारी मंडी के अंदर दलदल बनी हुई है थोड़ी बारिश होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है, और पीछे जो कमेटी आई थी उसने भी उसमें रिपोर्ट दी है। तो काम कुम तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ड्रामा है।